नमस्कार मेरे जिज्ञासु दोस्तों। दुनिया भले ही साइंस के क्षेत्र में नए-नए प्रयोग और खोज कर रही हो, चाहे वो स्पेस हो या कोई अन्य क्षेत्र, लेकिन ये बात सच है कि मनुष्य पृथ्वी को पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं कर पाया है। दुनिया में अभी भी कुछ ऐसी अनोखी चीजें और रहस्यमय जगह है जिनको इंसान अभी तक नहीं जान पाया है। ये इंसान के समझ से एकदम परे है। इंसान समझना तो सब कुछ चाहता है, लेकिन समय की गंभीरता और परिस्थितियां उसे ऐसा करने से रोक देती हैं। क्योंकि किसी भी चीज को समझने के लिए हमें सही समय का इंतजार करना होता है, चाहे उसके लिए लंबा वक्त ही क्यों न लग जाए। दुनिया बनने से लेकर आज तक इंसान को रहस्यमय स्थानों की खोज करना बेहद पसंद है। ऐसी ही एक रहस्यमय जगह भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पश्चिम में उत्तर सेंटिनल द्वीप है। ये आइलैंड अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। प्रशासनिक रूप से यह दक्षिणी अंडमान जिले का एक भाग है, लेकिन यहाँ जाने की इजाज़त किसी को नहीं है। दरअसल इस द्वीप पर न जाने की वजह यहाँ रहने वाली जनजाति है, जिनका दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। इस द्वीप पर रहने वाली जनजाति हमारी दुनिया से एकदम अलग थलग इस आइलैंड पर कई हजार सालों से रहती आई है। इस आइलैंड पर रहने वाले जनजातीय लोगों को न कपड़े की समझ है, ना ही पक्के मकान की, और ना ही खाने की विभिन्न किस्मों की समझ है। मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, टीवी, मोटर कार, ये तो ना उन्होंने देखा होगा और ना ही कभी इस्तेमाल किया होगा। ये आज भी आदि मानव के जैसे इस द्वीप पर अलग थलग रहते हैं। कहने को तो ये द्वीप भारत का एक अभिन्न अंग है, लेकिन भारत के खुद के नुमाइंदे इस द्वीप पर आने से कतराते हैं। इस द्वीप का क्षेत्रफल 23 वर्ग मील है, जिस पर 70,000 सालों से इंसान रह रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया के लिए इस द्वीप पर रहने वाली आदम जनजाति एक पहेली बनकर रह गई है। सेंटिनल द्वीप अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होने पर भी उत्तरी सेंटिनल द्वीप से कोई संपर्क नहीं है। एक अंदाजे के मुताबिक वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ महज 10 घर और जिनमें 15 लोग रहते हैं। ये बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं बनाना चाहते हैं, इसलिए जो ऐसी कोशिश भी करता है उस पर हमला कर देते हैं। भारत सरकार ने भी साल 1997 के बाद से संपर्क बनाने की कोशिश छोड़ दी है। संपर्क न बनाने की वजह है, ये लोग बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं चाहते हैं। जो भी इसकी कोशिश करता है उन पर ये तीर कमान से हमला कर देते हैं। ऐसे में संपर्क बनाना जानलेवा साबित हो सकता है। वर्ष 2004 में आई सुनामी के वक्त सरकार ने कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर सेंटिनल द्वीप पर भेजे ताकि सेंटिनली आदिवासियों की सहायता की जा सके, लेकिन आदिवासियों ने हेलीकॉप्टर पर ही तीर चलाने शुरू कर दिए। साल 2006 में 2 मछुआरे अपनी नाव समेत भटककर आइलैंड के करीब पहुंचे तो जान से हाथ धोना पड़ा। साल 1981 में कार्गो नाव MV प्रिमरोज जब आइलैंड के रीफ के पास फंसा तो आदिवासी तीर कमान भाले लेकर जहाज के क्रू मेंबर पर हमला करने लगे। तब किसी तरह उन लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया गया। इन लोगों को सेंटिनल द्वीप पर रहने के कारण सेंटिनली आदिवासी कहा जाता है। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ, वैसे वैसे मानव संपर्क भी एक दूसरे से बढ़ता रहा, लेकिन सेंटिनली आदिवासी का संपर्क बाहरी दुनिया से बिल्कुल नहीं है। साल 2018 की एक नई घटना के अनुसार एक अमेरिकी नागरिक जॉर्ज एलन चाउ जब गैर कानूनी तरीके से अंडमान निकोबार द्वीप गया तो वह सेंटिनल द्वीप पर इस आदिवासी जनजाति से संपर्क साधने के लिए सेंटिनल द्वीप पर भी गया, लेकिन एलन चाउ सेंटिनली आदिवासियों के तीर का शिकार बन गया। इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स के अनुसार चाउ अपने दोस्तों की मदद से और कुछ नाविकों की मदद से सेंटिनल द्वीप पर गया, जिसके लिए उन्होंने उनको 25,000 रुपये तक दिए। जांच में पाया गया कि चाउ एक ईसाई मिशनरी से जुड़ा हुआ था। वह इन आदिवासियों के बीच अपने धर्म का प्रचार करना चाहता था। जब जब बाहरी लोगों द्वारा इनसे संपर्क साधने की कोशिश की गई, तब ये आदिवासी अपने ऊपर हमला समझकर किसी भी बाहरी आदमी को मार देते हैं। चाउ अपने साथ सेंटिनल द्वीप पर एक बाइबल लेकर गया था। चाउ ने सोचा वह बाइबल दिखाकर उनसे संपर्क बना लेगा, लेकिन बाइबल दिखाते ही सेंटिनली आदिवासियों ने उस पर तीर से हमला कर दिया। पहला तीर उसके सीने पर रखी बाइबल से टकराकर नीचे गिर गया, लेकिन दूसरे तीर से चाउ मारा गया। सरकार की भी कोशिश रहती है कि इनका संपर्क बाहरी दुनिया से ना हो। वैसे देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर दुनिया की दुर्लभ जनजातियां निवास करती हैं, लेकिन इनका कुछ ना कुछ संपर्क बाहरी दुनिया से है। लेकिन सेंटिनली इनमें से एकदम अलग है।
ये भारत के सबसे संरक्षित जनजाति है। ऐसा माना जाता है कि सेंटिनल जनजाति शुरुआत में अफ्रीका से आए लोगों के वंशज हैं। इनकी भाषा बाकी जनजातियों से एकदम अलग है, जो आज तक किसी को समझ नहीं आई। अगर आती तो शायद हमारा संपर्क सेंटिनली जनजाति से हो पाता। भाषा ही एक ऐसी संपर्क साधने की कला है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है। इन लोगों का मुख्य खाना जंगली फल, जानवरों का शिकार और नारियल पानी मुख्य भोजन है। डॉक्टर्स का मानना है कि अगर कोई हल्के फुल्के फ्लू या वायरस के साथ इन लोगों से संपर्क साधने की कोशिश करेगा तो ये जनजाति उस फ्लू या वायरस के संपर्क में आने के कारण पूरी तरह से खत्म हो सकती है, क्योंकि ये जनजाति 60,000 सालों से किसी अन्य बाह्य लोगों के संपर्क में कभी नहीं आई है। इन आदिवासियों की संस्कृति को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा सख्त कानून भी बनाए गए हैं। इन कानूनों के अनुसार इनसे कोई संपर्क साधने की कोशिश नहीं कर सकता। भारत सरकार ने जनजातियों को संरक्षित करने के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आदिवासी जनजातियों का संरक्षण विनियमन 1956 जारी किया। इसके बाद से इस क्षेत्र में प्रशासन के अलावा किसी अन्य बाहरी व्यक्ति का प्रवेश बिल्कुल मना है। यहाँ तक कि यहाँ फोटो खींचना या कोई वीडियोग्राफी करना भी कानूनन जुर्म है। साल 1991 में आखिरी बार जनजाति के लोगों ने प्रशासन की टीम से कुछ नारियल लिए थे। इसके बाद से कोई खास संपर्क नहीं हुआ। टी.एन. पंडित, जो एक मानव वैज्ञानिक थे, एक लौते ऐसे शख्स हैं जो अंडमान के उन आदिवासियों से मिलकर आए हैं। पंडित मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से 2015 तक जुड़े हुए थे। उनका कहना है कि 80-90 सेंटिनलीज आदिवासी अभी भी अंडमान में रहते हैं और वो बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहना चाहते हैं। 1966 से 1991 के बीच टी.एन. पंडित की टीम 7 से 8 लोगों के साथ जाती थी और कई बार सेंटिनल आइलैंड पर शिरकत करती थी। पंडित बताते हैं कि वो जब पहली बार सेंटिनल गए तो उनकी टीम उन आदिवासियों के घरों को देखने में कामयाब रही थी। वहाँ 18 झोपड़ियाँ, तीर कमान और भाले थे। जब वो वहाँ से बाहर आए तो वहाँ उन्होंने नारियल छोड़ दिए थे, क्योंकि वहाँ नारियल का पेड़ नहीं होता है। साथ ही उन्होंने कुछ लोहा भी छोड़ा ताकि वहाँ के आदिवासी तीर बना सकें। 1991 में इन आदिवासियों ने पंडित पर भरोसा करना शुरू कर दिया और उनकी टीम के हाथ से नारियल लेना शुरू कर दिया था। टी.एन. पंडित का मानना है कि अगर लोग उस द्वीप पर ज़्यादा जाएंगे तो वहाँ ऐसी बीमारियाँ फैलने का भी खतरा है जो पहले कभी उन आदिवासियों को नहीं हुई, और साथ ही ये उनकी सभ्यता को भी नुकसान पहुँचाएगा। चाउ ने अपनी डायरी में लिखा था, भगवान, क्या ये द्वीप शैतान का आखिरी पड़ाव है जहाँ किसी ने भी आपका नाम सुना नहीं और ना ही कभी सुन पाएगा। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, इसका कमेंट आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसके साथ ही मेरे चैनल ट्रू फैक्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, इसका कमेंट आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसके साथ ही मेरे चैनल ट्रू फैक्ट को